नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। किसान आंदोलन पर चल रही बड़ी बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हो रही थी और इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। अमित शाह के घर पर करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। तो लगातार पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं ये लगातार माथापच्ची हो रही है, मंथन हो रहा है कि किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर ये जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच, इस गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए। और अमित शाह के घर पर यह बैठक आज बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कल बैठक एक बार फिर से होगी किसान नेताओं और सरकार के बीच। अब उसमें क्या रणनीति बनाई जाए, और कल जो बैठक हुई उसको लेकर ये विचार विमर्श किया गया इस बैठक में। और जानकारी हम ले लेते हैं, और बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं, जो ट्रैफिक जैम की हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं उस पर भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से आप देख रहे हैं नीरज गौड़ हमारे साथ हैं, यूपी गेट से राजू राज हमारे साथ हैं, और इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, सबसे पहले तो अपडेट दे दें इस बैठक के बारे में, क्योंकि अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि न सिर्फ पंजाब के किसान बल्कि अब और राज्यों से भी तैयारी हो रही है दिल्ली कूच की, और ये जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है अमित शाह के घर पर, जिसमें पीयूष गोयल भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर, अब कल के जो बैठक होने वाली है उसकी रणनीति पर जरूर ये विचार विमर्श किया गया होगा, कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए जो बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह के घर, उसमें रणनीति तय की गई है कि आखिर किसान जो मुद्दे उठाते हैं रिफॉर्म्स के, जो 3 कानून हैं उनमें जो रिफॉर्म्स किसान चाहते हैं उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए उसको लेकर मंथन हुआ है। और जो जी न्यूज ने जानकारी दी है सूत्रों के हवाले से पहले ही कि गृह मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री और कृषि मंत्रालय, इन तीनों ही मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी आगे जो किसान स्पेसिफिक मुद्दे उठाते हैं, जो चिन्हित करते हैं कि इन मसलों पर रिफॉर्म्स किए जाए कृषि कानूनों में, उन पर आगे कैसे बढ़ा जाए, उनमें कैसे सुधार किया जाए, वो सचिव स्तर की जो एक विशेषज्ञों की समिति होगी वो आगे उस पर बढ़ेगी। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बैठक में जो गृह मंत्री के घर जो बैठक हुई है, जिसमें पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर भी है, क्योंकि एक जो कानून बनाया है किसानों से संबंधित वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और 2 जो कानून है कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। लिहाजा दोनों ही मंत्री इस बैठक में शामिल रहे और इस पर पूरा विस्तृत चर्चा की गई कि किसान जो कल जो जिस तरह से बातचीत की और जो मांगे रखी उनको लेकर, और आज की तारीख दी थी तमाम संगठनों को कृषि मंत्रालय ने कि आप चिन्हित करके वो मुद्दे बताइए कि इन मसलों पर सुधार किया जाए। रोक रही हूँ, ये यूपी गेट से हमें तस्वीर मिल रही है जहां पर ये संवाद हो रहा था जो किसान प्रदर्शनकारी हैं और सुरक्षा बलों के बीच, क्योंकि कहीं कहीं ये भी जानकारी मिल रही है बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की गई है। यूपी गेट, ये गाजियाबाद गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां से इस तरह की जानकारी मिल रही थी। और ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 12 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और इस आंदोलन की वजह से जगह जगह आम लोगों को भी परेशानी जरूर हो रही है। और आपको बता दें, किसान नेताओं की भी बड़ी बैठक जारी है। सिंघू बॉर्डर पर ये किसान नेताओं की बैठक हो रही है। दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। कल सरकार के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें क्या रणनीति रहने वाली है किसान नेताओं की, उसी पर यह चर्चा चल रही है कई घंटों से। तो 2 बजे तक ये बैठक चलने वाली है, जिसमें कल की बैठक के लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो जो सरकार है वो अपने स्तर पर यहां पर तैयारी कर रही है कि कल क्या रणनीति के तहत अब जाया जाए, कैसे इस गतिरोध को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। सरकार अपनी स्तर पर तैयारी कर रही है और किसान अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जो मांगे हैं वो कर रहे हैं सरकार के सामने। अब उनकी क्या रणनीति रहने वाली है उसको लेकर भी किसान संगठनों की बैठक काफी देर से चल रही है सिंघू बॉर्डर पर। और नीरज गौड़ हमारे साथ हैं सिंघू बॉर्डर से। नीरज, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आप तेवर कैसे हैं इन किसान नेताओं के? वहां हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी रणनीति तय कर रही है, अब इनकी क्या रणनीति बन रही है किसान नेताओं की?
बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि लगातार जो मीटिंग है वो चल रही है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस किसानों को साफ तौर से कहना है कि सरकारों को हमारी जो मांगे हैं वो माननी होंगी, और उसी को लेकर के लगातार जो मीटिंग है वो अभी तक चल रही है। 9 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हुई थी और अब तक ये मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि आधे घंटे मीटिंग और चलेगी, और जिसमें 30 से ज्यादा जो किसान संगठन के जो किसान नेता हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि 4 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें किसान नेता मीडिया को ब्रीफ करेंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार आगे की इनकी क्या रणनीति है, और जो कल जो कि सरकार के साथ मीटिंग होने वाली है उसमें इनका साफ तौर से क्या कहना होगा। लेकिन जो हमें पता चल रहा है कि इनका ये कहना है कि जो सरकार समिति बनाने की बात कर रही है उससे इनका साफ इंकार होने की बात अभी तक पता चली है, क्योंकि कल जो हुआ था उसमें भी पता चला था कि इनका कहना है कि हम समिति को बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी इन्हीं बातों को लेकर रखा गया है, और जो कल जो बात हुई थी सरकार के साथ में उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है, और इसी के साथ जो कल होने वाली मीटिंग है सरकार के साथ उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अभी जो मुझे जो की जानकारी मिल रही है कि यहाँ सिंगू बॉर्डर पर और भी जो किसान है वो पीछे की तरफ से बिल्कुल आने लगे हैं, और यहाँ पर जो संख्या है किसानों की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जी नीरज, ये जो किसान है ये और राज्यों से आपको अगर संकेत वहां मिल रहे हों, पहले तो पंजाब के ही किसान ज्यादा थे, ये और राज्यों के भी किसान वहां आना शुरू हो गए हैं कि राजस्थान मध्य प्रदेश से भी कहा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के किसान भी क्या वहां जमा हो रहे हैं? जी बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि जो कि पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ बीच बीच में जो किसान हैं वो यहां बैरिकेड जो देख रहे हैं, बैरिकेड पर यहां पर आते हैं, उसके बाद में अपना प्रदर्शन यहां पर जिताने की कोशिश करते हैं, उग्र होते हैं, और हाथों में आप देखेंगे कि इनके यहां पर झंडे भी हैं, और तमाम जो किसान हैं वो लगातार यहां पर डटे हुए हैं और यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है। बैरिकेड पर जब पहुंचते हैं, से मेरे कैमरा पर्सन करके दिखाएंगे तो किसानों की जो संख्या को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितने ज्यादा किसान यहाँ पर हैं, और लगातार जो भाषण है का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है। जो किसान यहाँ पर हैं उनको बताया जा रहा है आगे की रणनीति के बारे में, आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि सरकार किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि सरकार को हमारी जो मांगे हैं वो माननी होंगी, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। लेकिन जो तेवर है वो साफ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार की जो मांगों को मानना होगा, उसके बाद ही हम आगे के बारे में विचार करेंगे यहाँ से हटने के बारे में। जी बिल्कुल, किसानों की जो तादाद है हम देख रहे हैं कल के मुकाबले ये कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये जो है परेशानी का सबब बन सकता है सरकार के लिए, क्योंकि और राज्यों से भी अगर यहाँ पर किसान जमा होना शुरू हो जाते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन भी है किसानों का, और यही तस्वीरें दबाव भी बनाती हैं सरकार पर कि आगे उन्हें क्या करना है। अब ये आप देख रहे हैं किस तरह से आम लोग भी परेशान हो रहे हैं किसानों के इस आंदोलन की वजह से। उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन आम लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक में फंस रहे हैं। ये देखिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर जो कि बंद कर दिया गया है, मयूर विहार जो चिल्ला बॉर्डर है उसको भी बंद किया गया है। उसकी वजह से जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग हैं, दिल्ली से नोएडा आने वाले लोग हैं, मयूर विहार में काफी परेशानी देखने को मिल रही है। और जो दूसरा रास्ता जो खोला गया था डीएनडी का, चूंकि अब वही रास्ता है जिसके जरिए अब नोएडा पहुंच सकते हैं, और NH24 वहां पर भी भारी जाम लगना शुरू हो गया है। तो ये कई जगहों पर भारी जाम की समस्या से आम लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो ये ट्रैफिक जाम की तस्वीर, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि हम यहां से नहीं हटने वाले। और दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो भी अब इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो किसान आंदोलन की जो चिंगारी है वो और ज्यादा भड़कती हुई यहां पर दिखाई दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान अब सड़कों पर आ गए हैं, और इसी वजह से ये जैम की जो परेशानी है उससे जूझना पड़ रहा है आम लोगों को। तो कई रास्ते जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, और कुछ लोगों को रास्ते पता नहीं होते हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन भी हो जाती है और ये जैम लगना शुरू हो जाता है, जो तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीएनडी पर भारी जैम है, और जो हम कुछ देर पहले आपको महारानी बाग की तस्वीरें दिखा रहे थे तब तो काफी ट्रैफिक वहां पर सुचारू रूप से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी आवाजाही में। अभी वहां की भी हम तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, और अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों को परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। तो जैम की ये तस्वीर, और सरकार की लगातार ये बैठकें चल रही हैं। बैठक चल रही थी अमित शाह के घर पर, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हुए थे, पीयूष गोयल, और आगे की जो रणनीति है अब उस पर भी चर्चा की गई है।
और हमारे साथ रूफी जैदी भी हैं। रूफी, आप इस वक्त कहां पर हैं, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। मैं मानसा इस वक्त मैं डीएनडी पर खड़ी हूँ और आप ये देखिए जो रास्ता नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है उस पर कितना भारी जाम लगा हुआ है। ये जो जाम है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम इस वक्त डीएनडी पर लगा हुआ है और डीएनडी पर लोग परेशान हैं। इसी तरह से जो ट्रैफिक है वो रेंग कर आगे बढ़ रहा है। जो लोग भी नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। आप देखिए एक एम्बुलेंस भी आपको इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई नजर आएगी और ये जो ट्रैफिक जाम है ये बेहद लंबा है, करीब 2 किलोमीटर लंबा ये जाम है। लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं, परेशान हैं, कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों का ये कहना है कि इस तरह का जो आंदोलन है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वजह से जो आम इंसान है वो परेशान हो जाता है। अगर हम किसी से बात भी यहाँ पर करना चाहें तो मैं मानता आपकी बात भी कराते हैं। आप कब से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आप और यहाँ पर काफी लंबा जाम नजर आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को ट्रैफिक में? यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने में लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन इसके आगे जब लोग जाते हैं तो लोगों को दिक्कत शुरू हो जाती है क्योंकि जो ट्रैफिक है वो लगातार इसी तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ जो अलग अलग रास्ते हैं वो भी बंद किए गए हैं जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं, इसी तरह से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। एक देखिए मैं मानता यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या किसान यहीं पर आंदोलन करें। आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, यहाँ पर तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है वो काफी लंबा लगा हुआ है और लोग इसीलिए कंफ्यूज हैं। लोगों को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हम जी न्यूज पर तमाम वो जानकारियां बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रास्ता डीएनडी का है, ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इस रास्ते से एक एक गाड़ी को पास किया जा रहा है बैरिकेडिंग से, क्योंकि ये भी देखना, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। जो इस ट्रैफिक में फंसे होते हैं उनके मन में जरूर ये सवाल आता है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन है, किसानों को अपनी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन इस तरह से रोड को ब्लॉक करना कितना जायज है, ये भी हमारे मन में जरूर सवाल होता है जब हम इस तरह के ट्रैफिक जैम में फंसते हैं। और किसान आंदोलन के 48 घंटे जो आने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। अहम इस वजह से कि अगले 24 घंटे में ये बैठक होने वाली है जिसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं, जो सरकार और किसान संगठनों के बीच कल जो बैठक हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कल ये फिर से बैठक बुलाई गई है। किसानों का प्रदर्शन हम देख रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है, किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है और वहीं जैम का संकट भी लगातार बरकरार है क्योंकि किसान वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। सभी बॉर्डर बंद रहने की संभावना है, कम से कम अगले 24 घंटे के बारे में तो यही दिखाई दे रही है स्थिति, क्योंकि कल ये बैठक बुलाई गई है, उसके बाद ही तय होगा कि ये आंदोलन खत्म होता है, वो किसान मान जाते हैं, कितना मान पाते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। तो कल सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत जो बहुत ही अहम है, जो निर्णायक साबित होने वाली है और बिल में नए विकल्पों पर हालांकि सरकार तैयार नजर आ रही है, ये समझ आ रहा है जो रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है। कल की बातचीत बेनतीजा रही और अब सुलह की उम्मीद जताई जा रही है जो कल बैठक होने वाली है। राजू राज हमारे साथ हैं यूपी गेट से। राजू राज, कुछ देर पहले हम देख रहे थे आपके साथ जो वहां पर किसान नेता थे वो वहां पर हवन करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि खाना परोसा जा रहा है, लंगर बांटा जा रहा है, ये सब भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। अभी जो आपके साथ वहां पर किसान नेता हैं क्या कह रहे हैं, वो क्या ये जायज है कि आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों को ब्लॉक कर दें? जरा इन किसान नेताओं से ही पूछिए। देखिए मीमांसा, यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये किसानों का ये लंगर यहाँ पर बांटा जा रहा है। मुजफ्फरनगर से इस लंगर को लाया गया है। इनका ये साफ तौर पर कहना है और साफ तौर पर इसका संकेत भी समझना होगा कि क्यों यहाँ पर लगातार खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसान यहाँ पर डटे रहे, उन्हें किसी तरह के खाने पीने की परेशानी नहीं हो। इसके लिए यहाँ पर लंगर बांटा जा रहा है और संकेत साफ है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। जो दिक्कत परेशानी है उसको दूर करने के लिए लगातार खाना बांटा जा रहा है। तमाम यहाँ पर नेता आप हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता अलग अलग मंडल से हैं। सर ये बताइए कि आप लोग धरने पर बैठे हैं,
दिल्ली पूरी तरीके से जाम में फंसी गई है। आपकी मांग अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है, लेकिन आम जनता को परेशान करना कहाँ तक जायज है? ऐसा जी देखो, अगर हमें आम जनता को परेशानी की बात होती तो हम यहाँ एकांत में ना बैठते। ट्रैफिक तो उधर का वो चल रहा, उसे हम बंद कर सकते थे। हमारा एक प्रोटेक्शन है। ये जो बॉर्डर है, ये यूपी बॉर्डर है, उधर के दिल्ली है, समझिए। हम अपनी यूपी पढ़े, यहाँ के सारे अधिकारी जो हैं, समझिए, यहाँ हमारे से मिलते हैं। उसने कहा तुम एक काम करना, इससे आगे वो ना करना, वो फिर हम आपके अलग अलग जो संगठन है, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं, तमाम जगहों पे बैठे हैं और पूरी दिल्ली अभी जाम की स्थिति देख रहे हैं। तरह तरह की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। हम नहीं कर रहे जाम, ना हम पब्लिक को परेशान कर रहे। ये गवर्नमेंट पब्लिक को परेशान करना चाहती है और हमें तो कर ही रखा। जब हम परेशान हो गए तो अब हम इन्हें चैन की नींद क्यों सोने दे भाई? जब पब्लिक परेशान होगी इन पर झूठ बाजेंगे, जब इन पर झूठ बाजेंगे आगे पब्लिक को समझ आ जाएगी कि ये कैसे सरकार है। और गंदी सरकार जब साबित होगी तो आगे आने की ना। एक बात बताऊं, ये सिंधु 3 बॉर्डर है, एक कल सील हुआ है। किसान कै दिन से यहाँ पे हैं? पिछले 7 दिनों से। 7 दिन से? अच्छा जी। सरकार ये क्यों कहती है कि मैं वार्ता जो है आप बुराडी आए और वहां पे प्रतिनिधि भेजे और हम 3 तारीख में बात करेंगे, जब तुम्हारे 1 हफ्ते पहले में आके किसान पड़ गए। अरे उसमें 3 तारीख का क्या मुहूर्त है? ठीक है राजूराज, देखिए किसानों की अपनी समस्याएं हैं और वो अपनी समस्याएं बार बार बता भी रहे हैं और इस मंच के जरिए ये आवाज हम सरकार तक पहुंचाने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार को तय करना है, क्योंकि कल ये जो बैठक होने वाली है सभी इस उम्मीद के साथ, चाहे वो किसान हो, क्योंकि ये जो कानून लाए गए हैं वो किसानों के हित के लिए ही लाए गए हैं। अब क्या उस बैठक से निकल कर आता है और ये समाधान जल्द से जल्द इस समस्या का निकल जाना चाहिए, यही सबकी उम्मीद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.